नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक प्रवृत्ति जारी की गई है, एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सीटेट 5 जुलाई को ही होगा, है ना। उसमें कुछ नियम, कुछ शर्तों में बदलाव किया गया है, वो भी बताई गई है, जिसका जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सीटेट एग्ज़ाम में मैं आपको 120 से ज़्यादा अंक दिलाने में आपकी सहायता करूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, मैं हर उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपके साथ कवर करूंगा, ऐसा हमने वादा किया था और हमने कवर कराना शुरू भी कर दिया है। तो इसी के क्रम में आज सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियागेट, यानी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? देखिए दोस्तों, वैसे तो पियाजे हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए ही जाने जाते हैं और इस संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने बहुत सारे काम किए हैं, खासकर 3 क्षेत्रों में। हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं, साथ ही साथ बौद्धिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। दूसरा हमारा आता है भावात्मक विकास, है ना, जिसको हम लोग इफेक्टिव डोमेन या फिर इफेक्टिव डेवलपमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा हमारा आता है मनोशारीरिक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर इसको हम लोग साइकोमोटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आप जान ही चुके हो। तो पियाजे ने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में बहुत सारे बच्चों को लेकर प्रोसेसेस बताए हैं। ठीक है, वो कहते हैं अगर बच्चे का मानसिक विकास अगर होगा तो बच्चों में बहुत सारी चीज़ों का विकास भी होता है। अगर किसी बच्चे में मेंटल डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होगा। इसको लेकर के पियाजे ने 4-5 चीज़ों को बताया है। ठीक है, उन 4-5 चीज़ों को आज हम देखेंगे जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने इससे पहले कभी संज्ञानात्मक विकास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये फर्क नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो देखने के बाद किसी भी एग्जाम में संज्ञानात्मक विकास से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। ये हमारा दावा है, हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सामने अपने बोर्ड पे देख रहे होंगे, सबसे पहले है आपका क्या? अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो अडेप्टेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो अडेप्टेशन में दोस्तों 2 उक्त क्रियाएं हुआ करती हैं और ये दोनों उक्त क्रियाओं से ही हमारा अडेप्टेशन होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के साथ मैंने एक पॉइंट जोड़ा, इसको मैंने कहा है एडजस्टमेंट। यानी कि अडेप्टेशन क्या होता है? एक तरह का एडजस्टमेंट होता है। हम सभी मनुष्य क्या करते हैं, हर कहीं ना कहीं किसी न किसी हालत में जीवन पर्यंत एडजस्टमेंट करते हैं। तो जीवन पर्यंत एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो जो अनुकूलन हुआ, वो अनुकूलन क्या है? आपका जन्मजात प्रवृत्ति है। यानी कि अडेप्टेशन क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति है, जिसको आप हमेशा करते रहते हैं। इस चीज को हम समझने के लिए हमने इसको क्या किया, 2 भागों में हमने बांट दिया। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा एसिमुलेशन, दूसरा है हमारा एकोमोडेशन। एसिमुलेशन मतलब आत्मसातकरण और एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना। ठीक है दोस्तों, तो आत्मसातकरण क्या होता है? आत्मसातकरण हमारा कहता है कि जब आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे कोई नया ज्ञान अर्जन करते हो, किसी पुराने ज्ञान के आधार पे जब आप कोई नया ज्ञान अर्जन कर रहे होते हैं, तो वो आपका कहलाता है अनुकूलन, यानी उस माफ कीजिएगा आत्मसातकरण। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पीके। पीके मतलब प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। फिर इसके बाद मैंने लिखा है एनके यानी कि न्यू नॉलेज यानी कि नया ज्ञान। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है नए ज्ञान का अर्जन ही क्या है? आत्मसातकरण है। जब आप आत्मसातकरण कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है? स्कीमा जो होती है, पुराने स्कीमा में क्या होता है? बदलाव हुआ करता है। आत्मसातकरण होने के कारण आपके पुराने स्कीमा में बदलाव हुआ करता है, और जो बदलाव होते हैं उस बदलाव को हम क्या कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं आपके पुराने स्कीमा में जो बदलाव हो रहा है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, यानी कि समायोजन बोला करते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब ही आप समझ लो सीधे सीधे कि पुराने स्कीमा में बदलाव का होना ही क्या है, एकोमोडेशन है। और यही एसिमुलेशन और एकोमोडेशन मिल करके क्या आपका करते हैं, अनुकूलन किया करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, आत्मसातकरण का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लीजिए एक छोटा सा बालक था, उससे घर में कोई काले रंग का कुत्ता था। ठीक है, वो देखता था रोज कुत्ते को, तो उसे लगता था जो कुत्ते होते हैं वो काले रंग के हुआ करते हैं। कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। फिर 2 दिन के बाद एक दिन वो घर के बाहर खेल रहा था और उसने क्या देखा कि एक सफेद कुत्ता चला जा रहा है। तो क्या हुआ, उसके मन में ये कल्पना थी कि भाई इसका जो पुराना ज्ञान था, पूर्व ज्ञान था, प्रीवियस नॉलेज था, वो ये था कि कुत्ता काला होता है। कुत्ता कैसा होता है, काला होता है। लेकिन अगली बार जब उसने कुत्ते को देखा 2 दिन बाद, तो उसे ये लगा सफेद कुत्ता सफेद भी होता है। यानी उसने प्रीवियस ज्ञान के आधार पर उसने नया ज्ञान प्राप्त किया। फिर 2 दिन के बाद उसने क्या किया कि उसने एक दूसरे प्रजाति के कुत्ते को देखा। मान लीजिए उसने देखा होगा पग, देखा होगा, जिसको वोडाफोन वाला कुत्ता आप लोग बोलते हो। ठीक है, या उसके 2 दिन बाद फिर उसने देखा होगा जर्मन शेफर्ड। ठीक है, तो अलग अलग वेराइटीज के जब उसने 2-2 दिन बाद उसने देखना शुरू किया, तो पहले उसका ज्ञान क्या था, उसका ज्ञान था कुत्ते काले होते हैं। देन नेक्स्ट डे उसने देखा तो नया ज्ञान उसे मिला, क्या हुआ, कुत्ते सफेद भी होते हैं। फिर ये 2 उसका पूर्व ज्ञान हो गया। फिर अगले दिन उसने एक नई प्रजाति देखी, अच्छा कुत्तों में प्रजाति भी होती है। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, उस बालक ने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे उसने अपना नया ज्ञान प्राप्त किया। तो जब नया ज्ञान उसने प्राप्त हो गया तो उसे ये चीज एहसास हुई कि कुत्ते अलग अलग तरह के होते हैं, कुत्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं, केवल काले सफेद ही नहीं होते, अलग अलग प्रकार की होते हैं। तो ये जो क्या हुआ, उसको जो कुत्तों को लेकर के जो उसकी सोच बदली, उसका जो ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, उस ज्ञान में बढ़ोतरी का होना या सोच का बढ़ना आपका क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। यानी कि उस बच्चे के पुराने स्कीमा में क्या हो गया, बदलाव हो गया। नहीं समझे आप, पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जब उसने प्राप्त किया, जब नया ज्ञान उसे प्राप्त हुआ तो नया ज्ञान से क्या हुआ, आत्मसातकरण किया। आत्मसातकरण करने से क्या हुआ, समायोजन किया। यानी स्कीमा में बदलाव हुआ तो मतलब क्या हो गया, समायोजन हो गया। तो हम कह सकते हैं अडेप्टेशन इज इक्वल टू एसिमुलेशन प्लस एकोमोडेशन, यानी आत्मसातकरण और समायोजन का योग ही अनुकूलन है। एसिमुलेशन है, एकोमोडेशन इज द सम ऑफ एडेप्टेशन या फिर एडजस्टमेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एक ये चीज तो आपने समझ गई। ठीक है, ये चीज आप समझने के बाद है ना, आपको उम्मीद करता हूँ स्कीमा भी समझ में आ गया होगा, एडेप्टेशन भी, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा, और यहाँ पे मैं स्कीमा को थोड़ा सा आपको बता भी चुका हूँ। स्कीमा का अब आप अलग तरीके से जानो। स्कीमा का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, मतलब ज्ञान होता है। ठीक है, स्कीमा होता क्या है, किसी भी बालक के अंदर जो भी ज्ञान होगा या उसके कार्य करने का जो भी ढंग होगा, उस ढंग को हम क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। या एक शब्द में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो किसी भी कार्य को करने के विशिष्ट तरीके को, किसी भी कार्य के करने के विशिष्ट तरीके को क्या कहेंगे आप, स्कीमा कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मान लीजिए क्या हुआ, 2 बालक हैं। ये क्या है, ये हमारे 2 बालक हैं। ये बालक क्या है, बहुत बदतमीजी से बात करता है, काफी गाली गलौज देता है। वही ये बालक है, उतना ही सभ्य है, उतना ही अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छे से बात करता है, प्रॉपर सिंसियर बच्चा है। तो हम क्या कहेंगे इन 2 बालकों को, जो गंदा बोल रहा है उसको हम क्या कहेंगे कि यही सिखाया है हमने आप लोगों को, क्या यही तमीज, यही संस्कार आपको दिए हैं। तो बालक क्या होते हैं, बालक जो भी चीजें बोल रहे हैं या बता रहे हैं वो उनके ज्ञान के आधार पे ही बोलते हैं। अगर उनके अंदर ज्ञान होगा तो वो अच्छा बोलेंगे,
अगर सही ज्ञान नहीं होगा तो वो गलत बोलेंगे। तो बच्चे अलग अलग ज्ञान के हिसाब से अपने बोलते हैं। तो जो बच्चों के अंदर जो नॉलेज का डिफरेंस है, या जो भी नॉलेज बच्चे के अंदर निहित रहता है, समाहित रहता है, उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। एक चीज और समझिए कि मान लीजिए कोई बालक था, ये ठीक है दोस्तों, कोई बालक था, शहरी बच्चा है, वो दावत जब भी जाता था तो दावत जाने में क्या होता था, उसको ये पता था कि भाई आपको अपनी प्लेट उठानी होगी, देन अलग अलग स्टॉल पे आपको जाना होगा, अलग अलग स्टॉल पे आपको जो भी खाने की चीज़ें हैं, सब्जी है, पूड़ी है, एंड बहुत सारी चीज़ें, स्नैक्स लगा हुआ है, तो जो भी आपको खाना है आपको क्या करना होगा, आपको अपनी प्लेट्स को ले करके, उस अलग अलग प्लेट्स को लेकर के क्या करना, जो भी आपको लेना होगा, आपको जाना होगा, आपको खुद से खाना सर्व करना होगा, देन आप खाओगे। ये क्या है, कोई बालक शुरू से ऐसे देखते हुए आ रहा है, शहरों में ऐसा होता है, तो कोई छोटा बालक शुरू से शहर में देखते आया तो उसको यही चीज पता है कि शादियों में या पार्टियों में खाना ऐसे ही खाया जाता है। फिर एक बार क्या हुआ, वही बालक गांव में गया, तो गांव में दोस्तों रिवाज होता है कि वो आपको प्रॉपरली बिठाएंगे, देन आपको एक आदमी आके आपको प्लेट देगा, एक आदमी आपको सब्जी देगा, एक आपको चावल दे रहा है, कोई कुछ ला के दे रहा है, कोई कुछ ला के दे रहा है, कोई पानी ला करके दे रहा है, मतलब बाकायदे प्रॉपरली आपको बिठा करके खाना खिला रहे हैं। तो उस बच्चे जब गांव में गया तो उसने देखा है ऐसा भी होता है यहाँ पे, मतलब ये भी एक तरीका है खाना खाने का। तो बच्चे के मन में जो पूर्व ज्ञान था, वो पूर्व ज्ञान ये था कि खाना आपको खुद से लेकर के सर्व करना होगा, देन आप खाओगे, ठीक है। अभी उसने क्या हुआ, गांव में गया तो उसके जो ज्ञान में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, उसको नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं भाई, खाने के तरीके और भी हैं, हमें खाना ऐसे भी मिलता है। वही बालक चला गया दक्षिण भारत में चला गया, तो साउथ इंडिया में देखते हो आप लोग, केले के पत्ते पे आपको खाना सर्व किया जाता है। तो उसने ये भी देखा, अच्छा ये भी कोई तरीका है, तो मतलब इससे क्या हुआ, उसके अंदर ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, देन ज्ञान उसने अपने स्कीमा में बदलाव किया, है ना। उसने क्या बोला कि भाई खाना खाने के या खिलाने के अलग अलग और भी कई तरीके हैं। तो जो उसके जो सोच में, विचार में, ज्ञान में जो बदलाव हुआ, पुराने से जो नए ज्ञान में उसमें बदलाव हुआ, उस ज्ञान के बदलाव को ही हम स्कीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर एक चीज और आप जान लो, आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको दिल्ली जाना है, तो आप क्या करते हो, मानसिक क्रिया, स्कीमा में मैंने बताया था, स्कीमा क्या होता है, एक तरह की मानसिक क्रिया भी हुआ करती है, ध्यान रखिएगा। स्कीमा इज ऑल्सो है ना, मेंटल प्रोसेस। आपको दिल्ली जाना है, आप सोचते हो कि भाई बाई बस जाऊं या बाई एयर जाऊं, बाई ट्रेन जाऊं। आप अपने मन में अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आपको दिल्ली जाना है तो आप कैसे जाएंगे। तो वो जो आप प्लान कर रहे हो, जो आपके माइंड में वो जो प्रक्रिया चल रही है सोचने की कि आप कैसे जाओगे दिल्ली, ठीक है, बाई बस, बाई एयर, या जैसे भी आप सोच रहे हो वो, ठीक है, वो जो मेंटल क्रिया आपके माइंड में हो रही है, वो मेंटल क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी स्कीमा कहलाएगी, ठीक है। या स्कीमा को हम ये भी कहते हैं, व्यवहार करने का ढंग भी हम लोग स्कीमा बोलते हैं। परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि किसी भी बालक के व्यवहार करने के ढंग को हम क्या कहते हैं, तो व्यवहार करने के ढंग को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देन नेक्स्ट हमारा आता है साम्य धारण। साम्य धारण का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन आप समझ रहे हैं, इसका मतलब मैंने एक लिखा है कि एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित करना। एसिमुलेशन यानी आत्मसातकरण और एकोमोडेशन यानी समायोजन। इस एकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन के बीच में जब आपका स्कीमा में बदलाव हो रहा होता है तो क्या होता है, बच्चा क्या होता है, मानसिक रूप से घबरा जाता है। तो जब घबराता है बालक तो क्या करता है, वो अपने एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में संयम बनाने की कोशिश करता है ना, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो यही जब बालक आत्मसातकरण और समायोजन के
प्रक्रिया के समय अपने आप पे मानसिक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्य धारण बोलते हैं। ठीक है, साम्य धारण बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोगों को किसी काम को करने का एक तरीका पता हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको कोई काम आप कर रहे हो निश्चित तरीके से, आपको पता है ये काम इस तरीके से होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ, आप बचपन से देखते आ रहे हो कि आप हैंडपंप चला करके आप पानी निकालते हो, देन आप पानी पीते हो, ये आपको पता है, ये आपका पूर्व ज्ञान है। देन आपको क्या हुआ, न्यू हैंडपंप लगवाना हुआ, कुछ नया बोर करवाना हुआ, तो आप क्या करते हो, करवाने की सोचते हो, तो तभी आपका दोस्त आता है, कहता है नहीं भाई आजकल समरसेबल का जमाना हो गया है, तुम समरसेबल लगवा लो, बस बटन दबाओ, पानी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या होते हो, आप जा समझ, तो आपका पूर्व ज्ञान हैंडपंप था, नया ज्ञान मिला आपको, क्या मिला कि भाई समरसेबल भी लगवा सकते हैं, ये भी एक तरीका है पानी पीने का, पानी प्राप्त करने का। लेकिन जब आप सोच रहे होते हो कि अब बोर करवाएं तो समरसेबल कराएं या हैंडपंप कराएं, या आपके मन में आता है यार कहीं मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाए, या पता नहीं पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कितने साल मिलेगा पानी, तो आप क्या कर रहे होते हो, आप जब आप नए मतलब आप एस्टिमुलेशन था आपका हैंडपंप और समरसेबल हुआ आपका एकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, आत्मसातकरण क्या था आपका, हैंडपंप था, और समायोजन क्या था आपका, समरसेबल है। तो जब आप आत्मसातकरण से समायोजन की तरफ आप जब आप जा रहे हो, तो आपके स्कीमा में बदलाव हो रहा है। तो उस स्कीमा में बदलाव करने में आपने क्या सोचा कि यार ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये चीज, तो आप ये चीज एक्सेप्ट करने में आप घबराते हो। ठीक है, तो जब आप घबरा रहे होते हो अपने स्कीमा को चेंज करने में, तो वो कहलाता है साम्य धारण, यानी कि इक्विलिब्रेशन कहलाता है। एक तरीका और समझाता हूं, कभी कभी क्या होता है आप इसमें शॉक्ड हो जाते हो कि मतलब जब आप इक्विलिब्रेशन कर रहे होते हो तो आपके मन में विचार आता है अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, अरे कोई बात नहीं, होता होगा, मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आप तमाम चीजें कह के अपने आप को समझाते हो, अपने मन के जो शंकाएं हैं, जो मन में उथल पुथल हो रहा है, उसको आप क्या करते हो, सही करने की कोशिश करते हो, संतुलन बनाने की कोशिश करते हो। यही क्या होता है आपका इक्विलिब्रेशन कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा आप लोगों को। देन हमारा नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक संरचना। क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक संरचना, इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी बोला करते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो। तो मैं एक शब्द आपको बोल रहा हूं, एक छोटा सा, कि संज्ञानात्मक संरचना का मतलब बस आप इतना समझ लो, मानसिक क्षमता। क्या होगा, मानसिक क्षमता। उदाहरण आप समझो मानसिक क्षमता का, कि कोई बालक है वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से लगा ले रहा है। किसी कक्षा में, मान ले कक्षा 3 का कोई बालक है, वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से लगा ले रहा है। वहीं एक कक्षा 3 का, उसी कक्षा का एक बालक है और वो डिवाइड भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हुआ, एक बालक इतना अच्छा, एक बालक इतना अच्छा नहीं है। तो ये हुआ संज्ञानात्मक संरचना होता है, ये संज्ञानात्मक संरचना का फर्क है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किसी कक्षा में एक बालक डिवाइड बहुत अच्छे से कर ले रहा है, एक बालक डिवाइड क्या छोड़ो, काउंटिंग भी, गिनती भी नहीं पढ़ पा रहा है ठीक से, तो वो किसका फर्क है। तो उसमें क्या हुआ, दिया था संज्ञानात्मक, मानसिक क्षमता ना दे करके आपको दिया हुआ था संज्ञानात्मक संरचना। हिंदी में कई बार नाम बदल भी देता है, कभी संज्ञानात्मक संरचना दे देगा, कभी आपको दे देगा मानसिक क्षमता दे देगा, तो ये कुछ भी दे देगा हिंदी में नाम, लेकिन इंग्लिश में नाम हमेशा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ही देगा। इसलिए इंग्लिश के नाम पे आप खास ध्यान रखिए, ठीक है, और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर देगा। तो जो पूछा जाएगा भाई ये जो अंतर है, ये अंतर क्यों है, तो ये अंतर है बच्चे के संज्ञानात्मक संरचना के कारण। ठीक है दोस्तों, संज्ञानात्मक संरचना का अंतर है, इसको हम लोग संज्ञानात्मक संरचना को हम लोग मानसिक क्षमता भी बोला करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में एक पॉइंट और है जो आप जोड़ लो, मैं यहाँ पे रफ किए दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पहले आप प्ले कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक इसमें मैंने वर्ड मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, स्कीमा। ठीक है दोस्तों,
एक वर्ड मैंने आपको बताया था स्कीमा, इस बार मैं आपको एक वर्ड बताने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं स्कीम्स। क्या बोलेंगे? स्कीम्स। स्कीम्स ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है भाई, स्कीम्स क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, कहेंगे कि जो स्कीमा है और स्कीम्स है वो एक ही में कह देंगे, एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का नाम मिलता जुलता है। ठीक है ना, अगर मैं स्कीमा लगा दूं तो वो दूसरा हो जाएगा, स्कीम्स लिखूंगा तो वो दूसरा हो जाएगा। कभी इस गलतफहमी मत रहिएगा कि स्कीम्स और स्कीमा एक होते हैं। स्कीम्स क्या होता है, वही एग्जांपल हम पुराना वाला ले रहे हैं। आपको दिल्ली जाना था, आप मन में सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि भाई मैं बाई बस जाऊं, माफ कीजिएगा बाई रोड जाऊं, ठीक है, या फिर बाई एयर जाऊं, ठीक है, या फिर बाय ट्रेन जाऊं, ठीक है, बाई ट्रेन जाऊं। तो जब ये क्या हो रहा था, आप मन में अपने सोच रहे थे, आप जब अपने मन में ये क्रिया कर रहे थे, मानसिक क्रिया जब आपकी ये चल रही थी कि आपको कैसे जाना है, तो वो क्या हुआ था, हमारा स्कीमा कहलाया था। क्या कहलाया था? स्कीमा कहलाया था। लेकिन जब हम इन तीनों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि बाय रोड या बाय एयर या बाय ट्रेन, इन तीनों को हमने अगर अलग अलग कर दिया तो कोई अलग अगर कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्कीम्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? वो आपका स्कीम्स कहलाएगा। ठीक है, मतलब देखिए समझना आप शुरू कीजिए। ठीक है, कि किसी भी कार्य को करने का, ठीक है, किसी भी कार्य को करने का मतलब जब आप करने के पहले जब आप सोच रहे होते हो कि ये काम आपको कैसे करना है, या ये काम आपको क्या, जब आप सोच रहे थे बाई रोड जाऊं, बाई एयर जाऊं, बाई ट्रेन जाऊं, जब सोच रहे थे, आप सोचते किससे, अपने दिमाग से सोचते हैं। तो यानी कि सोचना क्या, वो मानसिक क्रिया हुई। जब आप सोच रहे थे तो वो क्या कहलाया, आपका स्कीमा कहलाया। जब आपने अलग अलग कर दिया तो वो क्या कहलाया, स्कीम्स कहलाया। ठीक है ना। तो क्या होता है कि लेकिन जब आपने जिस तरीके को अपनाया, आपने सोचा कि भाई मैं रोड जाऊं, एयर जाऊं या ट्रेन से जाऊं, स्कीमा हो गया। लेकिन आपने जिस तरीके को अपनाया, आप अपनाएंगे किसी एक ही तरीके को, यानी इन तीनों में से कोई एक तरीका आप अपनाओगे, या तो आप बाय रोड जाओगे या बाय एयर जाओगे या बाय ट्रेन जाओगे। जिस तरीके को अपनाया वो तरीका क्या कहलाया, आपका स्कीम्स कहलाया। मतलब ये कि किसी भी कार्य को करने का जो पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है, किसी भी कार्य को करने का जो आपका तरीका है, यानी कि अलग अलग तरीका जो है, उस अलग अलग तरीके को हम क्या बोलेंगे, स्कीम्स बोलेंगे। जैसे पानी आप निकालना था आपको जमीन से पीने का, तो आप या तो सोचोगे जब आपकी हैंडपंप लगवाऊं, समरसेबल लगवाऊं या ट्यूबवेल लगवाऊं, वो स्कीमा कहला दिया। लेकिन जब आप जो आप काम कर रहे हो पानी को निकालने के लिए, आप या तो हैंडपंप लगवा रहे हो या समरसेबल लगवा रहे हो या ट्यूबवेल करवा रहे हो, तो वो क्या हुआ, आपका स्कीम्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना एग्जाम्पल काफी होगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज समझ गए होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा, हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो आने वाले 5 तारीख को जो सीटेट एग्जाम होने जा रहा है, मैं वीडियोस तो डेली लेके आऊंगा ही। अब साथ ही साथ इसके अलावा मैं ज्योग्राफी का भी कोर्स लेकर के आ रहा हूं, है ना, अपने ही चैनल पे। ज्योग्राफी के साथ साथ आपका जितना भी संपूर्ण जीएस का पोर्शन है, एसएससी का या यूपी पुलिस का हो या फिर आर्मी का हो, ठीक है, या फिर आपका रेलवे का हो, ठीक है, कोई भी हो, मैं इन सब के कंप्लीट जीएस को मैं कवर कराने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेड कोर्स के। साथ ही साथ हमारा अपना खुद का एक व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप है। व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे स्टडी ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 7268009584। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, आपकी एज, साथ ही साथ आप किस एग्जाम को लेकर के आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये 3 डिटेल, आपकी सिटी से है, ये 4 डिटेल आपको देना होगा। यानी कि नेम, आपकी एज, आपका प्रोफेशन, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, और आपका सिटी नेम। ठीक है, इतना आप कर दीजिएगा। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप है ना। कोई भी जो व्यक्ति भी जुड़ना चाहता हो हमारे स्टडी ग्रुप के साथ, वो
हमारे इन व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज कर देगा, ज्वाइन लिख करके, ज्वाइन लिखेगा कैपिटल वर्ड में, ज्वाइन लिखेगा और इतनी डिटेल्स वो फिल करके हमको देगा। देन हम उसको अपने ग्रुप में शामिल कर देंगे, जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपके सारे वीडियोस के लिंक और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जामिनेशन पेपर है, वो सब के सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो हम जीएस का एक कोर्स लेके चलने वाले हैं, इसके साथ आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। हमारा ये टारगेट है कि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करें और लाइव सेशन देना शुरू करें। तो दोस्तों, ये आपने जान लिया जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। अब इसके बाद क्या है, प्याजे के और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और अलग अलग अवस्थाओं के बारे में प्याजे ने बताया है और अलग अलग थ्योरीज जो भी दी हैं। तो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और थ्योरीज है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो की अगली पार्ट में, पार्ट 2 में। और इस पार्ट 1 पार्ट 2 को आप देखने के बाद आपको फिर से ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, बड़ी आसानी से जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, गुड डे।